जैसा कि आप सभी को पता है, कल खेड़ी चौपटा में एक थोड़ा सा स्थिति थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। तो उसी के बारे में बताने के लिए बुलाया गया आज आप सभी को। हुआ ये था कि जैसा आप सभी को पता है, 18 तारीख से किसान खेड़ी चौपटा पे प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, और उन्होंने उसमें ये कूच के अपील कर रखी थी कि हम खनौरी के लिए कूच करेंगे पंजाब बॉर्डर की तरफ, और वहाँ जो आंदोलन चला हुआ है उसमें उनका साथ देने के लिए हम यहाँ से जाएंगे। और हम ये कह रहे थे, निरंतर रूप से प्रशासन की तरफ से अपील करी जा रही थी किसानों से कि भाई आप, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, सरकार की तरफ से प्रशासन ने पूरी तरह से 144 लगा रखी है। ट्रैक्टरों के साथ में किसी भी तरह की कोई कूच उसके अंदर आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कोई परमिशन नहीं है, और आप बिना परमिशन के इस तरीके से कूच करेंगे तो हम आपको यानी कि मना करते हैं उसके लिए। और 18 तारीख से निरंतर डेली हमारे प्रशासन की उनके साथ में मीटिंग हो रही थी, हमारे डीएसपी एसडीएम उनके साथ में, नेताओं के साथ में मीटिंग कर रहे थे, उनके कमेटी मेंबर्स के साथ में, और जिसमें यही डिसाइड किया जा रहा था। हम उनसे बार बार अपील कर रहे थे कि आप इसको कूच को स्थगित करें, इस तरह की कोई कूच ना करें। उसमें फिर यही था कि कल उन्होंने 21 तारीख को उन्होंने कहा कि नहीं, हम 23 तारीख को 2 बजे कूच करेंगे, उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया था। तो उसके लिए कल हमने 23 तारीख को वहाँ पे अपनी फोर्स लगा रखी थी। हमने 22 तारीख को शाम को भी एक बार फिर से उनसे कमेटी से मीटिंग करके उनको उसके बात के लिए आश्वस्त कराना चाहा, उनसे रिक्वेस्ट करी, अनुरोध किया कि आप कूच ना करें खनौरी की तरफ, क्योंकि इस तरह की कूच की कोई आपके पास में परमिशन नहीं है, और अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर जो भी उपयुक्त कानूनी कार्रवाई बनती है, जो भी हम कदम उठाएंगे वो उस तरीके से कदम लिए जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने लेकिन ये कहा कि हम इस बात के लिए सोच विचार करके देखेंगे, लेकिन हमें अभी कूच करनी ही है। तो कल हमने पूरी तरह से पुलिस के बंदोबस्त वहाँ पे पहले से एडवांस में किए हुए थे, हमने अपनी फोर्स लगा रखी थी, सारे हमने इंतजाम कर रखे थे, क्योंकि इस तरह की प्रशासन की तरफ से कोई अनुमति उनको नहीं थी कि वो कूच करें। उसके बाद में दिन भर उन्होंने भाषण वगैरह करे। उसके बाद में 2 बजे जब उन्होंने कूच करने की, उनका 2 बजे का टाइम था, उससे पहले भी हमारे डीएसपी और एसडीएम एक बार वहाँ पे मौके पे जाकर के उनसे अनुरोध किया कि आप ना करें इस तरह की कूच, क्योंकि आपके पास अनुमति नहीं है, लेकिन वो नहीं माने, और 2 बजे उन्होंने अपना कूच वहाँ से कर दिया। उन्होंने ट्रैक्टरों पर, वो सभी बैठ गए थे और ट्रैक्टरों पर चढ़ के ट्रैक्टर चला के, और माइक से उन्होंने स्टेज से अनाउंसमेंट भी किया था कि अब हम कूच कर रहे हैं, आप सभी लोग अपने ट्रैक्टरों पर सवार हो जाएं। और उसके बाद ट्रैक्टरों पर जैसे ही सवार होकर के उन्होंने कूच करने का स्टार्ट किया, तो हमने उनको रोकने की कोशिश की, जिसके दौरान उन्होंने लेकिन ट्रैक्टर चलाए, उन्होंने नहीं माना, तो हमने उनको डिटेन करने की कोशिश की भी। वहाँ से जो उनके थे कुछ 16 लोग हमने डिटेन करे। उसी दौरान उन्होंने, लेकिन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, हमारी पूरी पुलिस फोर्स के ऊपर पथराव हुआ। नहीं, कन्फ्रंटेशन ये है कि हमने उन लोगों को डिटेन करने की कोशिश की, जो कि लीडर से जो थे, जो आगे से चल रहे थे, उनको डिटेन करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान पथराव शुरू हो गया और हमारी फोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पथराव हुआ, ईंट पत्थर चारों तरफ से बरसने लग गए। और उसके बाद में फिर हमें मौके पे उसको स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हमने वहाँ पर थोड़ा सा जो है अश्रु गैस का और वाटर कैनन का प्रयोग किया, और उसके अलावा कोई किसी तरह की कोई फोर्स यूज़ नहीं करी गई। जैसा कि मीडिया में ये बात चल रही है कल से, इसलिए हम इस बात को यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि कोई किसी तरह का कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। कल वहाँ पे एफआईआर दर्ज की गई थी उसके बाद किसी के ऊपर? देखिए, पहले एक बार मेरी बात पूरी आप सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको कि हमने उनको 16 लोगों को डिटेन करने की कोशिश करी, और उसके बाद में उनको 16 लोगों को डिटेन कर लिया। उसके बाद में उनका पथराव हुआ, तो हमारी पुलिस फोर्स ने फिर वाटर कैनन का और अश्रु गैस का इस्तेमाल किया, और भीड़ को तितर बितर करने के लिए। उसके बाद में फिर मैं भी मौके पर पहुँचा था, और इसी दौरान जो ये सारी कार्रवाई हो रही थी, जो हमारे ऊपर पथराव हुआ, हमारे 34 पुलिसकर्मियों को इसमें चोट लगी, जिसमें कि मुझे खुद को चोट लगी है, 2 हमारे डीएसपी साहब हैं, और उसके अलावा इंस्पेक्टर्स हैं। हमारे टोटल 34 पुलिस मुलाजिमों को चोट इसमें लगी है। और भीड़ ने जब ये पथराव किया, उसमें हमारी काफ़ी सारी गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियों का उनका नुकसान भी हुआ है। और उसके बाद में उनको जो हमने स्थिति को काफ़ी कंट्रोल किया, उसके लिए हमने अश्रु गैस का और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। स्थिति को हमने कंट्रोल किया, वहाँ पर हमने शांति बनाई। और उसके बाद में शाम को फिर डीसी साहब की और मेरी कमेटी मेंबर्स के साथ में मीटिंग भी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग उनके हिरासत में लिए गए हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो उसके बाद में हम लोगों ने उनके साथ में बातचीत करके उनसे शांति की अपील करते हुए हमने जो लोग 16 लोगों को हिरासत में लिया था उनको छोड़ दिया, और उनसे यही कहा कि भाई आपसे अपील की जाती है, आप शांति बनाए रखें। और आज भी आप सभी के माध्यम से हम यही अपील कर रहे हैं कि जो शांति बनाए रखें वहाँ पे, और जो भी वहाँ पे धरना दे रहे हैं वो शांतिपूर्वक अपना धरना दें, उसमें प्रशासन को कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ से किसी तरह की धारा 144 का उल्लंघन ना होने पाए, ट्रैक्टरों के जरिए से कूच अगर करते हैं तो ये ऐसी तरीके से कोई स्थिति ना आने पाए। हम उनसे यही है, शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। सभी जो प्रदर्शनकारी हैं, जो वहाँ पर धरना दे रहे हैं, जो किसान हैं, जो नहीं वहाँ बैठे हुए हैं, उन सभी लोगों से हमारी यही अपील है। प्रदर्शनकारी कितने घायल हुए इसमें से?
देखिए अभी तक हमारे पास में कोई ऐसी सूचना नहीं है कि कोई प्रदर्शनकारी कोई घायल हुआ है, किसी को कोई चोट आई है, कोई किसी तरह की कोई MLR वगैरह कोई हमारे पास में कहीं नहीं सर, क्या जो कल आपने किसी के ऊपर डिटेन FIR किए दर्ज थे की सर, गई उन थी? पे FIR लॉन्च की थी, उनको नहीं। जेल में अभी छोड़ा तक देखिए इस मामले में अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है, ये मैं आपके माध्यम से पूरी तरह से बताना चाहता हूँ। कोई किसी तरह की FIR दर्ज नहीं की गई है। किसान नेता का आरोप है जी कि जो विकास चित्र का कि घरों में बड़े बड़े पुलिस ने उनको पीटा है। नहीं देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, ये किसी के आरोप हैं तो ऐसी कोई इसमें कोई सत्यता नहीं है। पुलिस ने ना किसी के घर में घुस के किसी को पीटा है। पुलिस ने जब यह है कि स्थिति ऐसी आ गई थी कि वहाँ पे पथराव हो रहा था तो उनको भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमने जो है अश्रु गैस का और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उसके अलावा कोई किसी तरह की फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं कोई रबर बुलेट्स नहीं चली गई किसी तो तरह उनमें की। से कोई भी घायल नहीं हुआ? इतना आप 34 घायल हुए और उनमें से कोई घायल नहीं देखिए हुआ? आपने कल की सिचुएशन देखी थी, जो कि मैं खुद मौके पे था, मैंने खुद वो सिचुएशन फेस किया है। मैंने खुद के ऊपर मेरे ऊपर कम से कम 10-12 पत्थर मेरे ऊपर पड़े हैं, मेरे कंधे में, मेरे पैरों में, मेरे हाथों में पूरी चोट है। और उसके अलावा हमारे पूरे 34 पुलिस वाले घायल हुए क्योंकि जिस तरह का पथराव हुआ चारों तरफ से पत्थर फेंके जा रहे थे। और जिस टाइम फिर मैं मौके पर पहुँच के फिर हमने स्थिति को कंट्रोल किया, हमने पूरी फोर्स के साथ में उनको, इसीलिए हमें वहाँ पे उनको भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो होता है स्टैंडर्ड कि भाई अश्रु गैस का और वाटर कैनन का प्रयोग किया। और इसके अलावा कोई लाठीचार्ज वगैरह सर, भी क्या किया। आपके पास कोई इंटेल नहीं था कि पथराव किया जा सकता है किसानों के द्वारा? देखिए पहले हमारी उनसे लगातार बात चल रही थी 4-5 दिन से, और उसमें बातचीत में यही बात आ रही थी कि भाई वो ये कह रहे थे कि भाई हमें बस चलना है। कोई किसी तरह की पथराव की बात नहीं थी कि कोई ऐसा पथराव हो सकता है, ऐसी कोई स्थिति की आ सकती है, क्योंकि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और उनका यही कहना था बस हमें कूच करना है। और हमने उनको निरंतर ये बताया था कि भाई कूच करने की आपको अनुमति नहीं है, आपको परमिशन नहीं है, आपको कूच नहीं करने दिया जाएगा। कम्युनिकेशन है वहाँ अभी भी? जी अभी भी आज वहाँ पे धरना चल रहा है, अभी भी कंटिन्यूस वहाँ पे बैठे हुए हैं वो लोग। और हमारी उनसे यही अपील है कि आप शांति बनाए रखें और जो धारा 144 लगी हुई है किसी तरह के कूच ना करें, कोई ऐसी कोई स्थिति ना आने दें और शांति बनाए रखें। शांति में पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग। धारा 144 के बाद सर, धारा 144 के बाद वहाँ इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी कैसे हो होगी, सकती तो है क्या ये सर? पुलिस का फेलियर नहीं है सर? नहीं देखिए अगर वो शांतिपूर्वक रूप से प्रदर्शन वहाँ पे कर रहे हैं, वही प्रदर्शन के वहाँ पे शांतिपूर्वक रूप से बैठे हुए हैं, तो ये है कि धारा 144 का ये है उल्लंघन है। लेकिन हम उनको इस तरीके के लिए कह रहे हैं कि भाई आप ठीक है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, कि जो इस तरीके से अभी स्थिति चल रही है उसमें अगर वो करना चाहते हैं तो शांतिपूर्वक करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। धारा 144 में आपने रिलैक्सेशन दे दी है क्योंकि वो तो कांग्रेगेशन में बैठे हैं, प्रदर्शन पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, इकट्ठ होके बैठे हैं। वो कभी भी फिर मॉब है, मॉब तो कभी भी वायलेंट हो जाएगा। नहीं देखिए वायलेंट होगा तो उसके लिए हम पूरी तरह से, जैसे हमने कल सिचुएशन कंट्रोल किया, हम उस तरीके से कंट्रोल तो वहाँ बैठने क्यों बैठे हो सर? धारा 144 लगी है तो सब ये तो एक क्वेश्चन चल रहा है। पब्लिक प्रॉपर्टी कितनी? वाहन इसमें हमारे 17 वाहन हमारे नुकसान पहुंचा है, 34 घायल। 34 हमारे घायल हैं। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।